वज़ीर आज़म गरीब की बात करते हैं मगर देते कुछ नहीं। कोरोना के खिलाफ एक पैसा नहीं मिला। सूबों को विफाक की नाअहली से नुकसान पहुंचा। इमरान खान और उनके वज़रा सिर्फ सिंध हुकूमत को गिराने में लगे हैं। वज़ीर आज़म काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर किसी और को आने का मौका दें। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन जिस तरह के कुछ लोगों को ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहां पे लोग इकट्ठे ना हो सकें। 40 या 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज उससे वाबस्ता हैं, जिसमें दुकानें भी हैं, जिसमें हार्डवेयर स्टोर्स भी हैं, जिसमें पेंट शॉप्स भी हैं। तो हमारा पहली तरजीह जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारी मजदूर हैं। हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत को भी इसका एहसास हो गया। स्मार्ट लॉकडाउन पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। मुल्क की बका इंफरादी या सुबाइयत की बुनियाद पर नहीं, मिलकर चलने में है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना का बोझ सबसे ज्यादा मजदूर तबके पर पड़ा। सनतें और कारोबार 2 फेज में खोले जाएंगे। बिलावल ने अपनी नाकामियां विफाक के सर थोपने की नाकाम कोशिश की। कोई फर्जंदे जरदारी को बताए सेहत सूबाई मामला है। मुराद सईद का जवाबी वार। शहबाज गिल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकम्मी बहू का रोना करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले बिलावल सिर्फ हुकूमत पर तनकीद के लिए बाहर आते हैं। कोरोना रिलीफ के दौरान भी सिंध हुकूमत ने करप्शन की लाजवाब दास्ताने रकम की। मुल्क में कोरोना से अमवात जारी, मजीद 34 जाने गई। मजमूई तादाद 406 हो गई। मुतासरा अफराद 17,611 हो गए। पंजाब में 6,340 मरीजों की तस्दीक। सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलूचिस्तान में 1,050 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 4300 अफराद सेहतियाब हुए। 33,25,000 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। 2,34,500 जाने जा चुकी। अमरीका 63,870 अमवात के साथ सर फहरिस्त। इटली में अमवात 28,000 के करीब पहुंच गई। बरतानिया में 26,771, स्पेन में 24,543 जाने जा चुकी। ईरान में 6,000। तुर्की और भारत में भी अमवात बढ़ने लगी। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की परवाज 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। लॉकडाउन के बाद श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला 4 मई से शुरू होगा। VVIP हैं। क्वारंटीन में सहूलियात भी VVIP ही होनी चाहिए हैं। सूबाई वजीर यासिर हुमायूं और दीगर ओवरसीज का लाहौर के निजी होटल में झगड़ा। स्टाफ को धमकियां दी, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल हो गई। मौजूदा सूरत हाल के बायस दबाव में ऊंच नीच हो गई। यासिर हुमायूं को एहसास। सूबाई वजीर अमरीका से वापस आए, टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई। जुलाई से अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह 11.2% रही। दाल मूंग 101%, आलू 92, दाल माश 68, दाल मसूर 47% महंगी हुई। घी की कीमतों में भी 26% इजाफा। कुकिंग ऑयल 22, गंदम 17, आटा 15, गोश्त 14, अद्वियात में 13% महंगाई हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिए। पेट्रोल पर 45 रुपए 85 पैसे लीटर टैक्स, जबकि लेवी ड्यूटीज भी शामिल होंगी। पेट्रोल की कीमत खरीद 73.35 रुपए और फरोख्त है 81.58 रुपए। नून लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का आवाम को कम अज कम 50 रुपए फी लीटर रियायत देने का मुतालबा। कौमी हुकूमत के कयाम का तासुर गलत है। सिविल और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं। शहबाज शरीफ के आगे गढ़ा और पीछे खाई है। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रोग्राम इनसाइड विद फवाद खुर्शीद में दबंग गुफ्तगू। कहा ईद के बाद सियासत में तेजी आएगी। चीनी माफिया धर लिया गया मगर IPP स्कैंडल का कुछ नहीं बनेगा। देखिए मुकम्मल इंटरव्यू आज शब 10:03 पर। मरकजी बैंक का इमदादी पैकेज। 700 से ज्यादा कारोबारी इदारों का रुजू। कर्ज के लिए ढेरों दरख्वास्तें मौसूल। 65 अरब मांगे गए। 22 अरब की मंजूरी हो चुकी, बाकी ज़ेर गौर है। डायरेक्टर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मीडिया समेत तमाम इदारे सहूलत से फायदा उठा सकते हैं।
जो कहा वो करके दिखाया। वजीर आला पंजाब ने माजूर नौजवानों को नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया। चिश्तिया के बिलाल को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तहसील हेडक्वार्टर में तैनाती। उस्मान बुजदार ने अर्ली चाइल्डहुड किताब भी लॉन्च कर दी। मुल्क में लॉकडाउन जारी। नमाज जुमा के महदूद पैमाने पर इज्तिमात। सिंध में 3 घंटे मुकम्मल लॉकडाउन रहा। पंजाब और दीगर सूबों में भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। वजीर आजम नौजवानों को लॉकडाउन के दौरान इस्लामी तारीख पर मबनी किताब पढ़ने की तलकीन कर चुके। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। बेटा और बेटी समेत खुद को क्वारंटीन कर लिया। कौम को भी एहतियात करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का असद कैसर को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। मुश्ताक गनी का भी इजहार तशवीश। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाही का तहफ्फुज हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं कोरोना से डॉक्टर या तिब्बी अमले की मौत पर 70 लाख का पैकेज मिलेगा। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का सोच रही है। SOPs पर अमल यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ की सर्जरी कोरोना वायरस के बायस मुलतवी। डॉक्टर्स ने एहतियात को लाजिम करार दे दिया। मरियम नवाज का ट्वीट। वालिद के चाहने वालों से दुआओं में याद रखने की अपील। 1 मई पर मजदूरों को सलाम पेश। लिखा यही वो लोग हैं जिनका खून पसीना हमारी जिंदगियों की रवानी का बायस है। रूसी वजीर आजम भी कोरोना वायरस की लपेट में आ गए। मिखाइल किस्ल पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक। रूसी वजीर आजम ने तन्हाई इख्तियार कर ली। जिम्मेदारियां अपने नायब को सौंप दी। मेहनत कशों का आलमी दिन। मजदूर की हालत आज भी ना बदली। लॉकडाउन के दौरान 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। गरीब अपने दिन से बेखबर गुर्बत से जंग लड़ने में मसरूफ है। वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में 3 अरब रुपए से ज्यादा जमा हो चुके। सेनेटर फैसल जावेद ने ताज़ा तादोशुमार जारी कर दिए। अजीम मकसद के लिए इमदाद देने वालों के जज्बे को सलाम। वबा से मिलकर लड़ने का अज़्म। कराची वालों खबरदार, होशियार, हीट वेव आ रही है। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव की पेशगोई। इस दौरान दोपहर के औकात में समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी। मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पारा 42 को छू सकता है। इंतखाब आलम का दावा झूठ साबित हो जाए। मैंने फिक्सिंग का एतराफ किया था तो फांसी पर लटका दिया जाए। साबिक क्रिकेटर बासित अली का 1994 में फिक्सिंग से मुतालिक बयान पर आरिफ अब्बासी के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। तफज्जुल रिजवी का शुएब अख्तर को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस। स्पीड स्टार ने भी जवाब की तैयारी कर ली। कानूनदान सलमान नियाजी की खिदमत हासिल कर ली। शुएब अख्तर कहते हैं कि तफज्जुल रिजवी से मुतालिक बयान पर कायम हूं। और पाकिस्तान T20 में 27 माह बाद पहली पोजीशन से महरूम। चौथी पोजीशन पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया को पहली पोजीशन मिल गई। वनडे क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में इंग्लैंड की बादशाहत। पाकिस्तान 6ठी पोजीशन पर चला गया। टेस्ट रैंकिंग में कैंगरूज टॉप पर आ गए। पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन।